नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे दे दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा, तुम्हारे घर एक पुलिस महिला आने वाली है। हैगी यह पुलिस महिला, तुम्हारे घर एक पुलिस वाली आने ही वाली है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह आ रही है, सवाल यह है कि वह क्यों आ रही है। दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी सच्चाई खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां मित्रों, यह पुलिस महिला तुम्हारे अतीत के उन पर्दों को हटाने वाली है जो अब तक तुम्हारी आंखों से छिपे हुए थे। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ अंदर ही अंदर धोखा कर रहा था, जो मीठी बातों में तुम्हें फंसाए हुए था, आज वही सच्चाई उजागर होने वाली है। दोस्तों, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि अब तुम्हारे साथ गलत करने वालों की उलटी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन में पत्थर की लकीर साबित होगा। जिस चीज को तुम बहुत समय से पाना चाहते थे, जिस अधिकार, न्याय या सच्चाई के लिए तुम तरस रहे थे, वह तुम्हें दिला कर रहेगी यह पुलिस महिला। जी हाँ मेरे साथियों, लेकिन आप सभी से हम एक बार फिर से ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने भी भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखाधड़ी होने वाले हर एक जानकारी को हम प्रतिदिन पर्दाफाश करते हैं। इसलिए आप सभी को यह कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। तुम्हारे हर मनोकामना पूर्ण होगा और आप जो करना चाह रहे हैं वह अवश्य ही होकर रहेगा। तो आइए मित्रों, हम तुम्हारे सामने साझा करेंगे कि आखिर यह पुलिस वाली महिला तुम्हें क्या दिलाने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह कार्यक्रम सामान्य नहीं है, क्योंकि आज जो बातें मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। मित्रों, आज का विषय ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका मन बेचैन हो जाएगा और शायद आपकी आंखों से आंसू भी निकल आए। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर एक पुलिस महिला आने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके घर एक महिला पुलिस अधिकारी का आगमन निश्चित है। अब आप सोच रहे होंगे, पुलिस क्यों आएगी? क्या कोई अपराध हुआ है? क्या यह कोई शुभ संकेत है या अशुभ? मित्रों, घबराइए मत। आज मैं एक एक रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं। जी हां मित्रों, जरा अपने अतीत में जाइए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे आपने सच्चे दिल से प्यार किया, जिसके लिए आपने खुद को खो दिया, अपने परिवार से लड़े, अपनी इज्जत, समय और पैसा सब कुछ दांव पर लगा दिया? लेकिन मित्रों, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया, और ऐसा धोखा जो आज तक आपके दिल में जहर बनकर भरा हुआ है। दिल तोड़ने वाला सच। मित्रों, वह व्यक्ति केवल आपको छोड़कर नहीं गया, वह आपके जीवन से एक बड़ा खजाना लेकर फरार हो गया। अब यह खजाना क्या है? सिर्फ पैसा नहीं मित्रों, आपका भरोसा, आपकी भावनाएं, आपकी आत्मा की शांति और कई मामलों में आपका धन और दस्तावेज भी। ज्योतिषीय संकेत क्या कहते हैं? मित्रों, आपकी कुंडली में इस समय शनि, राहु और केतु की विशेष चाल चल रही है। धोखा और छल, शनि कर्मों का हिसाब, केतु अचानक खुलासे। इसी योग के कारण आज सच्चाई बाहर आने वाली है। जी हां मित्रों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आपके घर पुलिस महिला क्यों आने वाली है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। जी हां दोस्तों, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उसने केवल आपके साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ गलत किया है। अब कानून की नजर उस पर पड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, जिसे आप अपना समझते थे, असल में किसी बड़े अपराध से जुड़ा हुआ है और उसी की जांच के लिए पुलिस आपके दरवाजे तक आएगी। जी हां मित्रों, आपने जो सहा है वह अब सबूत बनने वाला है। आपकी बातें, आपके मैसेज, आपकी चुप्पी, सब कुछ अब मायने रखेगा। जी हां मित्रों, मैं जानता हूं आपने कई रातें रोते हुए गुजारी है। नींद नहीं आती, किसी पर भरोसा नहीं होता, हर समय मन भारी रहता है। आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। अब समय बदल रहा है। मित्रों, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तब न्याय स्वयं चलकर आता है, और वही न्याय अब पुलिस महिला के रूप में आपके घर आने वाला है। सावधान रहने के संकेत। मित्रों, ध्यान, आने वाले 7 से 21 दिनों में अनजान कॉल आ सकते हैं, पुराने मैसेज सामने आ सकते हैं, कोई सच अचानक उजागर हो सकता है। आपको बस सच बोलना है, डरना नहीं है और ईश्वर पर भरोसा रखना। जी हां मित्रों, और हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी, डर दूर होगा और न्याय शीघ्र मिलेगा। भविष्य का संकेत मित्रों, यह जो दुख का समय है, जी हां दोस्तों, आपका मन हल्का होगा, आपकी सच्चाई साबित होगी और जीवन में नई शुरुआत होगी। जी हां मित्रों, याद रखिए, जो चला गया वह आपकी किस्मत नहीं था, जो आने वाला है वह आपका अधिकार है। अगर यह वीडियो आपके दिल से जुड़ा हो तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लें, ताकि भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिसने तुम्हें धोखा दिया अब दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि भोलेनाथ और श्री कृष्णा जी ने उसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि उसे भागना तो दूर, वह संभाल भी नहीं पाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जिसका दिल धड़कता है, जो सपने देखती है, जो चाहती है कि कोई उसे समझे, उसे प्यार करे। जी हाँ दोस्तों, तुमसे पहली बार मिलकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना वर्षों बाद लौटा हो, जैसे पिछली कई दगियों का पिछड़ा हुआ प्रेमी इस जन्म में सामने आ खड़ा हुआ हो। दोस्तों, यही कारण है कि उस मुलाकात के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई। वह बार बार तुम्हें देखने के बहाने ढूंढने लगी, हर उस जगह पहुंचने लगी जहां संभावना हो कि तुम दिख जाओ। उसे अब किसी नियम, किसी कानून, किसी डर की परवाह नहीं रही। उसका दिल अब सिर्फ तुम्हें चाहता था। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल उठता है, आखिर तुम्हारी कौन सी बात ने उसे इस कदर पागल कर दिया? दोस्तों, यह सिर्फ तुम्हारी शक्ल, सूरत या बाहरी रूप नहीं था, यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा थी, तुम्हारी आत्मा से निकलती हुई एक ऐसी चमक, एक ऐसी दिव्यता जिसने उसके हृदय को सबसे गहरे तार छेड़ दिए। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी आई मुस्कान, तुम्हारी मासूम आंखें, तुम्हारा बिना बोले बहुत कुछ कह देना, तुम्हारा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना, तुम्हारा धैर्य और संयम, यह सब वह गुण थे जिनसे वह बनती चली गई। जी हां दोस्तों, वह देखती थी कि जब लोग गुस्से में झगड़ते हैं तब भी तुम शांत बने रहते हो, जब दूसरे दिखावे में फंसे रहते हैं तब भी तुम सच्चाई की राह पकड़ते हो, जब दुनिया स्वार्थ से भरी है तब भी तुम निस्वार्थ प्रेम करना जानते हो। उसने देखा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा मर्द है जो शक्ति और कोमलता दोनों को साथ लेकर चलता है, जो चाहे तो किसी भी भीड़ में अलग नजर आ सकता है, क्योंकि उसके भीतर ईश्वर का अंश बसता है। दोस्तों, यही कारण था कि वह दिन ब दिन तुम्हारे प्रति आकर्षित होती चली गई। वह जानती थी कि तुम सिर्फ एक अच्छे प्रेमी नहीं हो, बल्कि एक सच्चे साथी हो, जो किसी के बड़े जीवन को स्वर्ग बना सकता है। जी हां दोस्तों, उसके दिल की छुपी हुई भावनाएं, वह तुम्हारे लिए क्या क्या सपने बुन रही हैं, किस दिन वह अपने दिल की बात तुमसे कहेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हारा और उसका मिलन निश्चित है? हाँ दोस्तों, तुम्हें देखकर उस पुलिस वाली के दिल में एक नई दुनिया बस गई है। दिन भर की ड्यूटी, अपराधियों से लड़ाई, जिम्मेदारियों का बोझ, सब कुछ वो भूल जाती है। जब तुम्हारी यादें उसे घेर लेती हैं, वो रातों को जागती हैं, करवटें बदलती हैं, आंखों में तुम्हारा चेहरा समाये रहती है, कभी मुस्कुराती है अकेले में, कभी आंसू बहाती है, क्योंकि दिल के जज्बात इतने गहरे हैं कि अब उन्हें दबाना उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। जी हां दोस्तों, उसका सबसे बड़ा सपना अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक प्यारा सा जीवन जीने का है। वह चाहती है कि वह दिन जल्दी आए, जब वह अपनी वर्दी को एक ओर रखकर तुम्हारी बाहों में चैन पा सके, जब ना कोई कानून बीच में हो, ना कोई डर, बस तुम हो, वह है पाहो, और तुम्हारा अटूबा अटूट गई है प्यार हो। जी हां दोस्तों, वो यही सोचती है कि कैसे वह तुम्हारे साथ छोटे छोटे पल बांटेगी, कभी मंदिर में तुम्हारे साथ दर्शन करेगी, कभी सड़कों पर हाथ थामे घूमेगी, कभी चाय की चुस्कियों में अपनी दुनिया बसाएगी। उसके मन में वो घर परिवार, इस शादी रीत के बाद चाहला बच्चे और एक सुंदर भविष्य के सपने पल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सपना यह है कि तुम्हें खोने से पहले वो अपने दिल की बात तुम्हारे सामने कबूल कर सके। जी हां दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं ब्रह्मांडीय संकेतों पर। क्या सितारे भी तुम्हारे और उसके प्रेम के बीच कोई संदेश दे रहे हैं? क्या ग्रह भी चाहते हैं कि तुम दोनों एक पवित्र बंधन में बंध जाओ? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दो आत्माएं मिलने वाली होती हैं तो ब्रह्मांड में कुछ खास संयोग बनते हैं। तुम्हारे जीवन में भी अभी वही समय चल रहा है। शुक्र प्रेम का ग्रह, चंद्रमा भावना का ग्रह, गुरु विवाह का कारक, यह तीनों ग्रह तुम्हारी कुंडली में अभी ऐसे संयोग बना रहे हैं
जो बताते हैं कि तुम्हारी ओर एक सच्चा भय है, प्रेम खींचता चला आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उस पुलिस वाली की कुंडली में भी अभी राहु और चंद्रमा का विशेष प्रभाव है, जो उसे असामान्य भावनाओं से भर रहा है। उसका दिल बेचैन है, अधीर है, और वह अपने सपनों के राजा यानी तुम्हें पाने के लिए तड़प रही है। अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और मृगरा नक्षत्र, इनका अभी विशेष प्रभाव है, जो दर्शाता है कि मिलने और जीवन साथी बनने का समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह तड़प, यह इंतजार, यह बेचैनी एक दिन खत्म होगी? क्या तुम दोनों का मिलन निश्चित है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। ब्रह्मांड की शक्तियां दिन रात तुम्हें और उसे करीब लाने में लगी हुई हैं। जो बाधाएं अभी बीच में हैं वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उसका डर, उसकी झिझक के तुम्हें बड़ा सता रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, अगर बिना किसी कारण आपकी आंखें अचानक नम हो जाती हैं, अगर किसी खास व्यक्ति की याद अचानक दिल में उतर आती है और आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर बार बार आपके कानों में प्रेम, मिलन, संबंध, आत्मा, साथी जैसे शब्द गूंज रहे हैं, तो प्रिय आत्मा, इसे केवल संयोग मत समझिए, क्योंकि ब्रह्मांड कभी यूं ही संकेत नहीं देता। और जब संकेत बार बार दोहराए जाए तो वह केवल इत्तेफाक नहीं बल्कि ईश्वरीय संदेश होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे वही रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद आप अपने जीवन में हो रही घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा किसी पर एक साथ पड़ती है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता। उसके हृदय में हलचल होती है, उसकी आत्मा जागने लगती है और उसके भाग्य में प्रेम की ऐसी कहानी लिखी जाती है जो केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। अचानक बढ़ती बेचैनी का रहस्य आपने ध्यान दिया होगा। आप चैन से बैठते हैं फिर भी मन कहीं और भटकता है। नींद तो आती है लेकिन सपने अजीब से हो गए हैं। कभी किसी चेहरे की झलक, कभी किसी स्पर्श का एहसास, कभी बिना वजह मुस्कान। यह बेचैनी दरअसल पीड़ा नहीं है, यह प्रतीक्षा की हलचल है। यह उस आत्मा की पुकार है जो आपकी आत्मा से जुड़ने वाली है। भगवान शिव कहते हैं, जो होना होता है वह पहले आत्मा में घटता है, फिर संसार में। इसलिए जब आत्मा किसी के आगमन को महसूस करने लगती है तो मन अस्थिर हो जाता है। अचानक किसी की याद क्यों आने लगती है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और अचानक कोई चेहरा दिल में उतर आता है, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, फिर भी याद इतनी गहरी कि दिल भर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब दो आत्माएं एक दूसरे के करीब आने वाली होती है तो उनके विचार पहले मिलने लगते हैं। ये याद भूत की नहीं होती, ये भविष्य की दस्तक होती है। श्री कृष्ण प्रेम को केवल आकर्षण नहीं मानते, वे इसे आत्माओं का मिलन कहते हैं। और जब आत्माएं मिलने वाली होती हैं तो दूरी कोई मायने नहीं रखती। बार बार प्रेम से जुड़े शब्द सुनाई देना। क्या आपने गौर किया है, आप कहीं भी हो, किसी बातचीत में, किसी वीडियो में, किसी भजन में, कहीं ना कहीं प्रेम, मिलन, साथ, राधा कृष्ण जैसे शब्द आपके सामने आ जाते हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको तैयार करने का। जब भगवान कोई उपहार देने वाले होते हैं तो वे पहले मन को उसी तरंग पर लाते हैं जिस तरह वर्षा से पहले हवा में नमी भर जाती है। उसी तरह प्रेम से पहले जीवन में संकेतों की नमी फैल जाती है। प्रेम के प्रतीक चिन्ह क्यों दिखने लगते हैं? कई लोग बताते हैं कि हाल ही में उन्होंने सफेद कबूतर देखे, लाल गुलाब अचानक दिखने लगे, राधा कृष्ण की झांकियां बार बार सामने आईं, या उनकी पसंदीदा प्रेम कहानियां अचानक जीवन में गादाओं में आने लगीं। यह सब सामान्य नहीं है। कबूतर शांति और मिलन का संकेत होते हैं, लाल गुलाब गहन प्रेम और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है, और राधा कृष्ण आत्मिक प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप। दोस्तों, ये संकेत यूं ही दिखाई नहीं देते। ये तब प्रकट होते हैं जब कोई पवित्र और दिव्य संबंध आपके जीवन में प्रवेश करने वाला होता है। यह प्रेम साधारण नहीं होगा, यह केवल आकर्षण या मोह नहीं होगा। यह ऐसा प्रेम होगा जो आपको भीतर से बदल देगा। आप अधिक धैर्यवान हो जाएंगे, आपकी सोच गहरी और शांत हो जाएगी, आप रिश्तों को केवल निभाना नहीं समझना सीख जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम पहले आत्मा को पूर्ण करता है और फिर किसी और को जीवन में स्थान देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम ईश्वर की इच्छा से मिलता है तो वह बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति देता है। शायद आपने वर्षों से ऐसे रिश्ते का सपना देखा हो, जहां सम्मान हो, जहां समझ हो, जहां मौन भी सुकून दे, जहां साथ होना मजबूरी नहीं बल्कि वरदान लगे। और शायद आप सोचते रहे हों कि ऐसा प्रेम केवल कहानियों में होता है। लेकिन प्रिय आत्मा,
जब स्वयं भगवान कथा लिखने लगें तो कहानी साधारण कैसे हो सकती है। यह समय धैर्य रखने का है। यदि ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो घबराइए मत, जल्दी मत कीजिए। किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। शिव का डमरू तभी बजता है जब सही समय आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।